अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं सबके? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं जी। तो भाई आज की सुबह कैसी हुई आपकी? बहुत अच्छी, वेरी गुड। और सुबह अच्छी क्यों हुई भाई, ये भी बताइए। रात को नींद अच्छी हुई थी, जल्दी सोए थे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जल्दी सोना, सुबह सुबह उठना, फजर के टाइम नमाज पढ़ना, इतना खूबसूरत वक्त होता है सुबह सुबह का। आप महसूस करें इतनी खामोशी, सब देखें सुबह सुबह सारे चरिंद परिंद जितने परिंदे हैं सब सुबह सुबह जो है वो जाग जाते हैं। तो हमें भी सुबह जागना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, है ना। अच्छा जी, तो अभी आपको पता है ना हम किस क्लास में हैं इस वक्त? अपनी कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं? उर्दू की क्लास, बिल्कुल ठीक। और आज उर्दू में हम क्या काम करेंगे? आज उर्दू में कुछ मज़ेदार सा काम है, एक मज़ेदार सी एक्टिविटी है मेरे पास। आपको याद है पिछली क्लास में हमने क्या काम किया था? जल्दी से बताइए, क्या किया था भाई? पिछली क्लास में हमने एक नया सबक शुरू किया था। बिल्कुल जी जनाब, जो है सबक नंबर 4, जिसका नाम था सुकून का सांस। और इस सबक से हमने क्या काम किया था? इस सबक से हमने कुछ नए अल्फाज सीखे थे, उन अल्फाज के मतलब समझे थे और 7 जुमले भी बनाए थे। आपने अपनी कॉपी में अपने जुमले कंप्लीट किए? वेरी गुड। तो आज आपको पता है, आज मैं आपको बताऊंगी कि इस सबक में है क्या। यानी मैं आज आपको एक कहानी के तौर पे ये सबक पढ़ के सुनाऊंगी, है ना मज़े के काम। और फिर तैयार हैं आप सुनने के लिए कि इस सबक में हो क्या रहा है, कौन मौजूद है, क्या कह रहा है, हुआ क्या है। कितनी सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं जानने के लिए। और भाई सबक जब हम कहानी सुनाते हैं तो उसे गौर से सुनना होता है, ताकि आप उस कहानी को खुद भी किसी को सुना सकें। और अगर उस कहानी में से सवाल पूछे जाएं तो उन सवालात के जवाबात भी आसानी से दे सकें। तो फिर तैयार हैं? चलें हम देखते हैं कि आज हमारे पास है क्या और मैं क्या सुनाने वाली हूँ आपको। सुने फिर, चलें, ध्यान से सुन रहे हैं ना आप? वेरी गुड। क्या नाम है भाई जो मैंने सुनाना है आपको आज सबक, जो कहानी सुनानी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुकून का सांस। क्या हो रहा है इसमें देखें। अच्छा, हर वक्त के सफ़र से तंग आ गया हूँ, लेकिन क्या करूँ कि इसके सिवा कोई चारा नहीं। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत खौफनाक था। इतने मज़े से ट्रेन में लेटा हुआ था, ट्रेन भी वो जो आराम आराम से चलती है। एकदम पता नहीं क्या हुआ कि झटका लगा और मैं नीचे, ज़मीन पर नहीं बल्कि एक आदमी के सर पर। वो तो शुक्र हुआ कि मैं हल्का फुल्का था, यानी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सामान नहीं था। बस यही 2 सूट और एक किताब। लेकिन उस आदमी ने मुझे बहुत जोर से ज़मीन पर पटक दिया, जिससे मुझे थोड़ी बहुत चोट भी लगी। लेकिन ये सोचकर सब्र किया कि सफ़र में ऐसा तो हो ही जाता है। अभी नीचे ज़मीन पर ही पड़ा हुआ था कि एकदम से शोर मचा और लोगों का एक रेला अंदर आ धमका। अरे भाई मुझे भी देख लो। वो तो ऐसे थे कि उफ ना पूछो। एक तो ख़वातीन और ऊपर से शरारती बच्चे। एक बच्चा तो मेरे ऊपर जूतों समेत चढ़ गया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करता। जब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन चली तो ज़रा भर को खामोशी हो गई। मैं सबके पैरों में बेयारो मददगार पड़ा हुआ था।
खुदा खुदा करके किसी को मुझ पर रहम आया और उसने मुझे ऊपर पीछे करके रख दिया। आखिरकार स्टेशन आया। ट्रेन से निकलना भी एक इम्तिहान था। इतनी धक्कम पेल, मैं तो मेरा सर ही चकरा गया। बिलाखिर घर आकर सुकून का सांस लिया और दुआ मांगी कि आइंदा ऐसा ना हो जो आज हुआ है। तो भाई ये था सबक, ये थी कहानी जो मुझे आपको सुनानी थी। अब इस कहानी को सुन के क्या समझ में आया आपको? सोचिए ज़रा। ये तो लग रहा है कि कोई अपने बारे में बता रहा है कि उसका सफ़र कैसा गुजरा, उसका दिन कैसा गुजरा। और इस सबक को सुन के, इस कहानी को सुन के आपको समझ में आया कि किसके बारे में था? सूटकेस के बारे में। बिल्कुल ठीक, ये सूटकेस हमें बता रहे थे कि इनका सफ़र कैसा गुजरा, इनका दिन कैसा गुजरा। अब आप मुझे बताइए कि सूटकेस का सफ़र कैसा गुजरा था? जल्दी से सोचिए, अच्छा या बुरा? और फिर ये सोचिए कि सूटकेस के साथ लोगों ने ट्रेन में क्या सलूक किया। और फिर ये भी सोचिए, इसका भी जवाब सोचिए कि सूटकेस ने जो है वो सुकून का सांस कब लिया, ट्रेन में या घर आकर? ठीक है, तो ये तो कुछ सवाल हैं जो आपने सोच के इनके जवाबात रखने हैं। और आपको पता है ना, आप जवाब कब आसानी से दे सकते हैं? जब आपने कहानी को, सबक को गौर से सुना हो। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर कुछ रह गया है, कुछ मिस हुआ है, तो आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनिए, ठीक है ना? और फिर जो मैंने आपको सुनाया है, यानी ये जो कहानी सुनाई है मैंने आपको, इस कहानी को आप अपने घर में अपनी मम्मा को सुनाइए, अपने बहन भाइयों को सुनाइए। है मज़े का काम। जब आप उनको सुनाएंगे तो वो भी खामोशी से, चुप करके, बहुत तवज्जो से सुनेंगे। और फिर आखिर में आप ऐसे ही इस कहानी में से सवालात उनसे पूछिए। पता चल जाएगा कि उन्हें ये कहानी कैसी लगी और कितनी समझ में आई। फिर जो जवाब आपको मिले तो आप फिर उन्हें समझाइएगा कि भाई ये सबक किस चीज़ के बारे में है और कौन अपने बारे में इसके में हमें बता रहा है। और फिर आप यही रिकॉर्डिंग, एक वॉइस रिकॉर्डिंग बना के आप अपनी टीचर को भेजिएगा, ठीक है? और फिर वॉइस रिकॉर्डिंग भेजिएगा। और अगर आपकी टीचर सवाल पूछेंगी जैसे मैंने आपसे पूछे हैं, तो आप बहुत आसानी से उसके जवाबात भी दे सकेंगे, ठीक है? चलें फिर, अल्लाह हाफ़िज़।